आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर ₹50,000 to 60,000। और यहाँ पर जितने भी लैपटॉप्स मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं ये मैंने सभी टाइप के यूजर्स को ध्यान में रख के शॉर्टलिस्ट करे हैं। तो आपका यूज कुछ भी हो, आपकी पसंद कुछ भी हो, इस लिस्ट में से आपको अपने लिए एक ना एक परफेक्ट लैपटॉप तो जरूर मिल जाएगा। और हाँ, मैंने यहाँ पर जितने भी लैपटॉप सेलेक्ट करे हैं इन लैपटॉप्स में आप गेमिंग, कोडिंग, स्टडी ये सारी चीजें कर सकते हो। और इसके अलावा आप कोई भी और काम करना चाहते हो तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो बस उसके मिनिमम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स देख लेना और वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर इन लैपटॉप से मैच कर लेना। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आप और भी अपने बाकी सारे काम इन लैपटॉप में कर सकते हो या नहीं। तो चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लैपटॉप है यहाँ पर MSI Bravo 15 और इसका करंट प्राइस चल रहा है 49,980, यानी कि आप इसको वही 50,000 मान लो। तो ये मेरी लिस्ट का सबसे चीपेस्ट लैपटॉप है और एकदम बाउंड्री लाइन पे इसका प्राइस आता है 50,000। तो इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको मिलता है Ryzen 5 4600H, ये 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स वाला CPU है। साथ में 8GB की DDR4 रैम है 3200 MHz वाली और इसकी रैम को आप अप टू 16GB तक अपग्रेड कर सकते हो। आपको एक एडिशनल स्लॉट मिलता है रैम अपग्रेड करने के लिए। साथ में ग्राफिक कार्ड है यहाँ पर AMD Radeon RX 5500M। अगर आप इसको डायरेक्टली GTX 1650 से कंपेयर करो तो मोस्ट ऑफ द गेम्स में ये GTX 1650 से बेटर परफॉर्म करता है थोड़ा सा। और ये परफॉर्मेंस डिफरेंट गेम्स के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। कुछ गेम्स में ये GTX 1650 से बस थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है तो किसी गेम्स में थोड़ा सा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर जाता है। ओवरऑल आप देखो तो RX 5500M GTX 1650 से थोड़ा सा बेटर है। साथ में 15.6 इंच की एक फुल HD IPS डिस्प्ले मिलता है जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। मेरी लिस्ट का सभी गेमिंग लैपटॉप्स में बस यही एक गेमिंग लैपटॉप है जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, क्योंकि इस प्राइस में आपको गेमिंग लैपटॉप में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही मिलता है, क्योंकि वैसे भी इस प्राइस में तो गेमिंग लैपटॉप भी बहुत मुश्किल से मिलता है। साथ में 250 निट्स की ब्राइटनेस आपको इसमें मिलती है और यहाँ पर 512GB की SSD आपको मिलती है। और इसको आप अपग्रेड करना चाहो तो आपको कोई भी एडिशनल SSD या HDD स्लॉट इसमें नहीं मिलता है। तो अपग्रेड करने के लिए आपको इस वाली SSD को रिमूव करना होगा और एक दूसरी SSD वहां पर लगाना होगा। साथ में 53 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है आपको, जो कि ऑन एवरेज आपको वही 2 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देगी, जो कि बहुत अच्छा बैटरी बैकअप तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली मोस्ट ऑफ द गेमिंग लैपटॉप्स आपको कुछ इस तरह का ही बैटरी बैकअप देते हैं। साथ में इस लैपटॉप में Wi-Fi 6 है या 555 है वो तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, पर मुझे लगता है कि इसमें Wi-Fi 6 ही होगा। और MS Office आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलता है। और इसका जो बैकलाइट कीबोर्ड है वो आपको सिंगल रेड कलर में मिलता है और इसमें आपको अच्छे थर्मल्स भी मिल जाते हैं और ये लैपटॉप थ्रॉटल भी बिल्कुल नहीं करता है। तो अगर आप बिल्कुल टाइट बजट में हो और 50,000 से ऊपर बिल्कुल नहीं जा सकते हो तभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वाले लैपटॉप को लेना, क्योंकि इसमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। और अगर आप अपना बजट थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो तो फिर इस लैपटॉप को बिल्कुल मत लेना, आपको इससे बेटर लैपटॉप मिल जाएगा। अब सेकंड लैपटॉप है यहाँ पर Asus TUF Gaming A15 और इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 53,990। अब इस लैपटॉप का प्राइस का ना ऐसा है, इसका प्राइस ना काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। मैंने इस लैपटॉप का मिनिमम प्राइस 51,000 भी देखा है और मैक्सिमम प्राइस 60,000 भी देखा है और ये प्राइस फ्लक्चुएशन मैंने एक दिन में भी होते हुए देखा है। तो इसलिए जब भी आप इस लैपटॉप को लोगे तो हो सकता है आपको प्राइस कुछ बदला हुआ दिखाई दे। तो अब यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस पर आ जाते हैं। तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है Ryzen 5 4600H, ये 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स वाली CPU है। और आप में से बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि क्या 2023 में इस CPU के साथ एक लैपटॉप परचेस करना चाहिए। तो हाँ, आप बिल्कुल 2023 में भी इस CPU को ले सकते हो। ये ओल्ड तो हो गया लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देता है। और स्टिल अगर आप कंफ्यूज हो तो मैंने इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर देख लेना, आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आ जाएगा। और साथ में 8GB की DDR4 3200 MHz वाली रैम है जिसको कि आप अपग्रेड करना चाहो तो अप टू 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। साथ में GTX 1650 ग्राफिक कार्ड है जो कि 4GB की VRAM के साथ आता है और डिस्प्ले आपको यहाँ पर एक 15.6 इंच का फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले मिलता है। और इस IPS लेवल और IPS डिस्प्ले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर नाम का डिफरेंस है। बाकी IPS लेवल और IPS डिस्प्ले दोनों एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले होते हैं। और रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर 144 हर्ट्ज का मिलता है और साथ में 250 निट्स की ब्राइटनेस भी है। स्टोरेज के लिए आपको 512GB की जनरेशन 3 वाली SSD मिलती है और एक एडिशनल SSD स्लॉट भी मिलता है आपको स्टोरेज अपग्रेड करने के लिए। और इस लैपटॉप में आपको कोई भी HDD स्लॉट नहीं मिलता है, तो आप इस लैपटॉप में HDD के थ्रू स्टोरेज अपग्रेड नहीं कर सकते हो। साथ में बैटरी आपको इसमें 90 वॉट आवर्स की मिलती है जो कि आपको ऑन एवरेज 5 to 6 आवर्स का बैकअप दे देगी। अब जनरली गेमिंग लैपटॉप्स में तो अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलता है, ये तो आप सभी जानते हो, लेकिन यहाँ पर जो टफ गेमिंग सीरीज है वही एक ऐसे गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं जहां पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अच्छी बैटरी लाइफ भी मिलती है। यानी कि ये एक इस तरह के गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं जो कि आपको अच्छा बैटरी बैकअप देते हैं। और इसकी बैटरी भी एक बहुत बड़ा रीजन है काफी लोगों के लिए इस लैपटॉप परचेस करने का। साथ में कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 प्लस Bluetooth 5.2 का सपोर्ट मिलता है और इस लैपटॉप में आपको MS Office का 30 डेज का ट्रायल वर्जन प्री इंस्टॉल मिलता है।
साथ में ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड 810H क्वालिफाइड है, तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी आपको इस लैपटॉप की बहुत अच्छी मिलती है। और साथ में जो थर्मल्स है वो आपको इस लैपटॉप में एवरेज मिलते हैं, क्योंकि इसके टेम्परेचर्स हाई तो जाते हैं लेकिन लैपटॉप थ्रॉटल नहीं करता, और अगर लैपटॉप थ्रॉटल नहीं कर रहा तो फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में इसमें आपको मल्टी कलर्ड फुली कस्टमाइजेबल RGB कीबोर्ड मिलता है, जिसको कि आप आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हो, और इवन आपको यहाँ पर 3 बैकलाइट इफेक्ट्स भी इसके कीबोर्ड में मिलते हैं। तो अगर आप एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसमें कि आपको अच्छा बैटरी बैकअप भी मिल जाए, तो ये गेमिंग लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। आप बिना किसी सेकंड थॉट के आपको इस लैपटॉप को ले लेना चाहिए। अब थर्ड लैपटॉप है यहाँ पर Lenovo IdeaPad Gaming 3, और इसके प्राइस की बात करें तो उसका करंट प्राइस चल रहा है 53,990, और इसके स्पेसिफिकेशंस पर आ जाए तो उसमें आपको मिलता है Ryzen 5 5600H, ये भी 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स वाला CPU है, और रैम यहाँ पर 8GB की DDR4 3200 MHz वाली रैम है, जो कि अप टू 16GB तक अपग्रेडेबल है, आपको एक एडिशनल स्लॉट में मिलता है। साथ में GPU है GTX 1650, और इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले मिलता है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और इसमें आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। साथ में स्टोरेज का ऑप्शन इस लैपटॉप में बहुत सही है, क्योंकि इसमें आपको डुअल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, यानी कि इस लैपटॉप के आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। एक वेरिएंट है जो कि 256GB SSD प्लस 1TB SSD के साथ आता है, और दूसरा वेरिएंट यहाँ पर ओनली 512GB SSD के साथ आता है। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसका स्टोरेज सिलेक्ट कर सकते हो। साथ में स्टोरेज अपग्रेड के लिए इसमें आपको एक एडिशनल SSD स्लॉट भी मिलता है, और अगर आप इसका 512GB SSD वाला वेरिएंट लेते हो तो उसमें आप एक HDD भी इंस्टॉल कर सकते हो एक एडिशनल SSD के साथ। तो स्टोरेज ऑप्शंस तो आपको इस Lenovo IdeaPad Gaming 3 में ही बेस्ट मिलते हैं। साथ में 45 वॉट आवर्स की बैटरी है, जो कि आपको ऑन एवरेज 2 आवर्स का बैकअप दे देगी। अब ये बैकअप कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, एकदम पुअर सा बैटरी बैकअप है, और सभी गेमिंग लैपटॉप्स को तो ये बेसिक होता है कि एक आपको बेकार बैटरी लाइफ तो एक गेमिंग लैपटॉप मिलती है। साथ में Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.0 का भी सपोर्ट है, और इस लैपटॉप में भी आपको MS Office का ट्रायल वर्जन मिलता है। बिल्ड क्वालिटी इस लैपटॉप की बहुत अच्छी है, क्योंकि ये लैपटॉप आपको मिलिट्री ग्रेड 810G सर्टिफाइड मिलता है। टफ 810H सर्टिफाइड था, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी इससे थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। साथ में इस लैपटॉप के थर्मल्स बहुत अच्छे हैं, टेम्परेचर्स एकदम कंट्रोल में रहते हैं, काफी लो रहते हैं, और ये लैपटॉप भी थ्रॉटल नहीं करता है। और इस कीबोर्ड में आपको कोई मल्टी कलर्ड RGB कीबोर्ड नहीं मिलता है, इस लैपटॉप में आपको ओनली व्हाइट कलर का RGB कीबोर्ड मिलता है, और इस लैपटॉप में आपको प्राइवेसी शटर भी मिलता है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। अब फोर्थ लैपटॉप है यहाँ पर HP Victus, इसका करंट प्राइस चल रहा है 58,990, और इसके स्पेसिफिकेशंस पर आ जाए तो इसमें भी आपको मिलता है Ryzen 5 5600H, जो कि 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स वाला CPU है, और रैम यहाँ पर 8GB की DDR4 3200 MHz वाली है, जिसको कि आप अप टू 16GB तक अपग्रेड कर सकते हो। और ग्राफिक कार्ड आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया मिलता है, जो कि है Radeon RX 6500M, जो कि RX 5500M का सक्सेसर है। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो RX 5500M है वो GTX 1650 से थोड़ा सा बेटर है, तो यहाँ पर RX 6500M GTX 1650 से और बेटर मिलता है। तो अंडर 60,000 आपको सबसे बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप यही मिलता है, क्योंकि इसका ग्राफिक कार्ड इस प्राइस सेगमेंट का बेस्ट ग्राफिक कार्ड है। हालांकि GTX 1650 और इसमें कोई बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर नहीं है, लेकिन RX 6500M GTX 1650 से बेटर है। साथ में डिस्प्ले यहाँ पर 15.6 इंच का एक फुल HD IPS डिस्प्ले मिलता है, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और इसमें आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस भी मिलती है। साथ में स्टोरेज के लिए 512GB की जनरेशन 4 वाली SSD मिलती है, और अपग्रेड करने के लिए एक एडिशनल SSD स्लॉट भी मिलता है, और इस लैपटॉप में भी आप HDD इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। साथ में 70 वॉट आवर्स की बैटरी इसमें आपको मिलती है, जो कि आपको ऑन एवरेज 5 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देगी। अब HP Victus भी एक ऐसी सीरीज है जो कि गेमिंग लैपटॉप होने के बाद भी आपको अच्छा बैटरी बैकअप देती है, और कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 का सपोर्ट मिलता है, और इस लैपटॉप में आपको MS Office प्री इंस्टॉल्ड मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो ये एक चीज बहुत ही यूजफुल है बहुत सारे लोगों के लिए। और इसके थर्मल्स आपको एवरेज से मिलते हैं, इसमें भी टेम्परेचर्स हाई जाते हैं, लेकिन ये लैपटॉप भी थ्रॉटल नहीं करता है, तो यहाँ पर थर्मल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस लैपटॉप में भी आपको कोई मल्टी कलर्ड RGB नहीं मिलती है, ओनली व्हाइट कलर की बैकलाइट आपको इसमें मिलती है। और इस लैपटॉप का साउंड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको Bang & Olufsen की तरफ से स्पीकर मिलते हैं, और ये स्पीकर फ्रंट फायरिंग है, तो इसलिए आपको इसमें साउंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। और इस HP Victus का एक और वेरिएंट आता है, जिसकी की कॉस्ट है 59,990, और पिछले वाले Victus के वेरिएंट में और इस वाले Victus के वेरिएंट में बस आपको 3 डिफरेंसेस मिलते हैं। सबसे पहले डिफरेंस है CPU का। इस वाले Victus में आपको Ryzen 7 5800H मिलता है, जो कि 8 कोर्स प्लस 16 थ्रेड्स वाला CPU है, और इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल CPU है। और ये CPU जनरली आपको 70,000 और उसके ऊपर के लैपटॉप्स में ही मिलता है। साथ में जो GPU है इसमें वो है Radeon RX 5500M, और डिस्प्ले
डिस्प्ले यहाँ पर 16.1 इंच का मिलता है और बाकी फिर वही 140 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 250 हर्ट्ज की ब्राइटनेस है। और बाकी सारे जो स्पेसिफिकेशंस है वो एग्जैक्ट सेम है पिछले वाले विक्टर्स जैसे। तो इस वाले विक्टर्स के कंपैरिजन में गेमिंग परफॉर्मेंस आपको पिछले वाले विक्टर्स में ज्यादा बेटर मिलेगी क्योंकि उसका जीपीयू थोड़ा बेटर है और सीपीयू की वजह से यहाँ पर एज सच गेमिंग परफॉर्मेंस में कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन अगर आप कोई सीपीयू इंटेंसिव टास्क करते हो तो डेफिनेटली आप ये 5800H वाला वेरिएंट ले सकते हो विक्टर्स का। बेटर सीपीयू होने की वजह से आपके जो एडिटिंग और जितने भी अलग अलग सीपीयू इंटेंसिव टास्क है वो यहाँ पर इसमें बेटर होंगे। और हाँ, वैलोरेंट में भी आपको इस वाले विक्टर्स में ज्यादा एफपीएस मिलेंगे क्योंकि वैलोरेंट एक सीपीयू इंटेंसिव गेम है। तो इस लैपटॉप का सीपीयू बहुत अच्छा होने की वजह से आपको इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा एफपीएस इस वाले विक्टर्स में मिलेंगे। अब फिफ्थ और लास्ट लैपटॉप है यहाँ पर Acer Aspire 5। वैसे तो ये एक फुल फ्लैश्ड गेमिंग लैपटॉप नहीं है, ये एक थिन एंड लाइट लैपटॉप और गेमिंग लैपटॉप के बीच का लैपटॉप है। लेकिन फिर भी मैंने इस लैपटॉप को अपनी लिस्ट में इसलिए ऐड करा है क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होते हैं जिनको कि अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए एक लैपटॉप चाहिए होता है और उन लोगों को गेमिंग भी करना होता है। तो उन लोगों के लिए ये लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए इस लैपटॉप को मैंने अपनी लिस्ट में ऐड करा। वैसे इसका करंट प्राइस चल रहा है 59,999 और ये इसके 8GB रैम वाले वेरिएंट का प्राइस है। इसका एक 16GB रैम वाला वेरिएंट भी आता है जिसका की प्राइस है 62,000। तो खैर अब इसके स्पेसिफिकेशंस पर आ जाते हैं। तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है i5-1240P वाला CPU। ये 12 कोर्स प्लस 16 थ्रेड के साथ आता है और इसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर्स और 8 एफिशिएंट कोर्स मिलते हैं। साथ में 8GB की DDR4 3200 MHz वाली रैम मिलती है और ये एक डुअल चैनल रैम यानी कि यहाँ पर 4GB की 2 रैम स्टिक्स इस लैपटॉप में मिलती है और इस लैपटॉप की रैम आप 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। वैसे इस लैपटॉप के यहाँ पर दोनों स्लॉट्स ऑक्यूपाइड है, तो अगर आपको रैम अपग्रेड करना है तो आपको जो ऑलरेडी लगी हुई रैम है उसको निकाल कर दूसरी रैम लगाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि जब आप इस लैपटॉप ले रहे हो तो इसका सीधे 16GB रैम वाला वेरिएंट ही ले लो। और जीपीयू आपको यहाँ पर RTX 2050 मिलता है और क्योंकि ये एक RTX सीरीज का जीपीयू है तो इसमें आपको DLSS का भी सपोर्ट मिलता है, तो उससे आपको गेम्स में थोड़े और ज्यादा FPS मिल जाएंगे। साथ में 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लाइड डिस्प्ले भी मिलता है जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ये इस लैपटॉप का एक माइनस पॉइंट है, लेकिन ये एक फुल फ्लैश्ड गेमिंग लैपटॉप भी तो नहीं है ना, तो इसलिए आपको इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। साथ में 250 निट्स की ब्राइटनेस भी है और 512GB की जनरेशन 3 वाली SSD इसमें आपको मिलती है। अपग्रेड के लिए एक एडिशनल SSD स्लॉट भी मिलता है और इस लैपटॉप में भी आप HDD इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। बैटरी यहाँ पर 50 वॉट आवर्स की मिलती है जो कि आपको ऑन एवरेज 2 to 3 आवर्स का बैकअप दे देगी और ये बैकअप भी वैसे कोई बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आप इसको पुअर सा बैटरी बैकअप भी बोल सकते हो। कनेक्टिविटी के लिए आपको यहाँ पर लेटेस्ट Wi-Fi 6E मिलता है और साथ में Bluetooth 5.2 का भी सपोर्ट है। MS Office का इसमें भी आपको ट्रायल वर्जन मिलता है। साथ में ये लैपटॉप बहुत प्रीमियम फील होता है क्योंकि ये लैपटॉप आपको फुल एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ मिलता है और काफी अच्छे थर्मल्स आपको इस लैपटॉप में मिलते हैं और ये लैपटॉप भी थ्रॉटल नहीं करता है। और इस लैपटॉप में आपको मल्टी कलर RGB कीबोर्ड नहीं मिलता है, ओनली व्हाइट कलर की बैकलाइट आपको इसके कीबोर्ड में मिलती है और सिक्योरिटी के लिए आपको इस लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। तो अगर आप एक प्रीमियम लुकिंग इजी टू कैरी लैपटॉप ढूंढ रहे हो अपने प्रोफेशनल वर्क और गेमिंग के लिए तो ये लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट चॉइस है। तो ये थे 5 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर ₹50,000 to 60,000। वैसे मैंने हर एक लैपटॉप को बिल्कुल डिटेल में कवर नहीं करा जिससे कि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाता, तो अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर गया हूँ तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन बता देना ताकि अपने इस तरह के नेक्स्ट वीडियोस में मैं वो इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लिया करूँ। और अगर आपको किसी और प्राइस सेगमेंट के गेमिंग लैपटॉप्स के लिए भी ऐसा वीडियो चाहिए तो जरूर से मुझे वो प्राइस सेगमेंट कमेंट करके बता देना, तो मैं आपके लिए उस प्राइस सेगमेंट में भी लैपटॉप्स लेकर आ जाऊंगा। तो चलो फिर अब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे तो आप इस तरह के सारे काम वैसे तो आपके जितने काम है 2023 में इस CPU को परचेस करना चाहिए या नहीं।